सभी दोस्तों को मेरा प्यारा प्यारा नमस्कार। मैं आशीष आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा चैनल एक अलग से एकेडमी में। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों के लिए घटनाचक्र सीरीज़ शुरू की हुई है, तो उसमें आज हम लेकर आए हैं हिस्ट्री की क्लास क्लास नंबर 5। ठीक है, क्योंकि ये हमारा प्रयास है आप लोगों की सफलता की ओर। ठीक है दोस्तों, इस प्रयास में आपका सहयोग अनिवार्य है। कृपया अपना सहयोग बनाए रखिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। ये आज की सीरीज़ हमारी है वैदिक काल से। आज की सीरीज़ के जो प्रश्न हैं वे हमारे हैं वैदिक काल से। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, गोपद ब्राह्मण संबंधित है। गोपद ब्राह्मण संबंधित है किससे? किससे दोस्तों? यजुर्वेद से, ऋग्वेद से, अथर्ववेद से या सामवेद से? किससे है? यजुर्वेद से, ऋग्वेद से, अथर्ववेद से या सामवेद से? तो गोपद ब्राह्मण है आपका अथर्ववेद से संबंधित। किससे दोस्तों? अथर्ववेद से संबंधित। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः पूरी तरह सोम को समर्पित है? कौन सा मंडल? 7वां मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल या 10वां मंडल? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि ऋग्वेद में मंडल हैं कितने। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। कितने? ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। ठीक है, और ये जो आपका सोम है, सोम को समर्पित इसका 9वां मंडल है। कौन सा? 9वां मंडल सोम को समर्पित है। और इस मंडल के सभी 114 सूक्त हैं, वे सब सोम को समर्पित हैं। ठीक है, 9वें मंडल के जो 114 सूक्त हैं वे सोम को समर्पित हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? अभी हमने पढ़ा सोम को। ठीक है, तो ऑप्शन हम देखेंगे तो ऑप्शन हमें दिख रहा है ऑप्शन डी, सोम और इस पेपर नामाकृत देवता को। ठीक है, वेरी गुड। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है ऋग्वेद से, सामवेद से, ब्राह्मण ग्रंथों से या यजुर्वेद से? तो किससे पता चलता है दोस्तों? यजुर्वेद से पता चलता है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि यजुर्वेद के कितने भाग हैं? तो यजुर्वेद के 2 भाग हैं। उन 2 भाग का नाम है शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। क्या नाम है दोस्तों? शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उपरोक्त कोई नहीं? बताइए, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका उत्तर है दोस्तों सामवेद। क्या है? सामवेद। सामवेद में कुल 1875 छंद हैं, जिनमें से 99 को छोड़कर शेष सभी ऋग्वेद में भी उपलब्ध हैं। किसमें? ऋग्वेद में भी उपलब्ध हैं। कितने? 1875 में से 99 को छोड़कर बाकी सब ऋग्वेद में उपलब्ध हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 6, भारत के किस स्थल की खुदाई से, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? किस जगह से? तक्षशिला, अतरंजीखेड़ा, कौशाम्बी, हस्तिनापुर। तक्षशिला, अतरंजीखेड़ा, कौशाम्बी, हस्तिनापुर। तो इसका ऑप्शन दोस्तों आपका बी, अतरंजीखेड़ा। क्यों? क्योंकि अहिच्रत, अतरंजीखेड़ा, आलमगीरपुर, मथुरा, रोपड़, श्रावस्ती, कामपित आदि स्थानों की खुदाइयों से लोहयुगीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। एक बार फिर आप लोग नाम नोट कर सकते हैं इनके। क्वेश्चन आपसे किसी के बारे में पूछा जा सकता है। अहिच्छत्र, अतरंजीखेड़ा, आलमगीरपुर, मथुरा,
रोपड़, श्रावस्ती, कामपिल्य। क्या है? कामपिल्य। ये कुछ स्थान हैं जहाँ से खुदाई करने पर हमें लोह युगीन संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं, अवशेष मिले हैं। ठीक है। अतरंजी खेड़ा से लोह धातु मल तथा धातु शोधन में प्रयुक्त होने वाली भट्टियां भी मिली हैं। ठीक है, जिससे संकेत मिलता है कि लोह धातु को गलाने का कार्य स्थायी रूप से होता था। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, उपनिषद पुस्तकें हैं। उपनिषद पुस्तकें हैं किस पर? धर्म पर, योग पर, विधि पर, दर्शन पर। किस पर हैं? तो ये हैं दोस्तों आपके दर्शन पर। किस पर? ये आपके दर्शन पर। और इनको आपसे पूछा जा सकता है कि उपनिषद का पर्यायवाची क्या है, किस नाम से जाने जाते हैं? तो आप कहोगे कि इनको वेदांत भी कहा जाता है। क्या? उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। और उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? किस एक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? ऋग्वेद में, परवर्ती संहिताएं में, ब्राह्मण में या उपनिषद में? तो मोक्ष की चर्चा मिलती है दोस्तों आपको उपनिषद में, जिसको आप वेदांत भी कहते हैं। ठीक है। ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9 पे चलते हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि उपनिषदों में सबसे पहली बार जब मोक्ष वर्ड मिला, मोक्ष की चर्चा हुई, तो सबसे पहले इस शब्द का इस्तेमाल हुआ था किस उपनिषद में? श्वेताश्वर में। किसमें? श्वेतांबर नहीं बोला मैंने बोला श्वेताश्वर। तो श्वेताश्वर उपनिषद में पहली बार मोक्ष शब्द आया था। ठीक है। यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि मोक्ष शब्द सबसे पहले किस उपनिषद में मिला था? तो आपको नाम पता होना चाहिए, श्वेताश्वर। क्या नाम है? श्वेताश्वर। आइए क्वेश्चन नंबर 9, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? ध्यान देना दोस्तों, अध्यात्म ज्ञान, जो अध्यात्म ज्ञान स्पिरिचुअल नॉलेज है, उसके विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो यह प्राप्त होता है आपका कठोपनिषद में। किसमें? कठोपनिषद में, जिनमें जो आचार्य यम ने नचिकेत को उपदेश दिया है। क्या? न इस आत्मा का कभी जन्म होता है, न इसकी कभी मृत्यु होती है। यह अजन्मा, नित्य तथा शाश्वत है। और ये कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। ठीक है। हमने पढ़ा था कि यजुर्वेद के 2 हिस्से हैं, एक शुक्ल यजुर्वेद और एक कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है। तो यह नचिकेत को उपदेश दिया है किसने? यम ने। किसमें? कठोपनिषद में है ये। नचिकेत आख्यान का उल्लेख मिलता है कहाँ पर? अभी आपको बताया, कठोपनिषद में। किसमें? कठोपनिषद में। कठोपनिषद में। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, उपनिषद काल के राजा अशुपति शासक थे। उपनिषद काल के राजा अशुपति शासक थे कहाँ के? काशी के, केकय के, पांचाल के या विदेह के? तो कहाँ के दोस्तों? ये विदेह। कहाँ के थे? विदेह के, काशी के, पांचाल के, केकय के। तो ये केकय के शासक थे। कहाँ के दोस्तों? केकय के शासक थे। ठीक है। और आपको केकय शब्द समझ में आएगा भी जब मैं आपको बताऊंगा कि विदेह के राजा जनक थे। विदेह के राजा जनक थे। पांचाल के राजा परवाहन जाबली थे। कौन थे? परवाहन जाबाली। और केकय के राजा अशुपति और काशी के राजा अजातशत्रु प्रमुख थे। ठीक है। तो आप इनके चारों के शासकों के नाम याद होने चाहिए। दोबारा रिवाइज कराया तो मैं आपको, सुन लीजिए प्लीज़, आप नोट कर सकते हैं चाहे तो। विदेह के राजा जनक थे, पांचाल के राजा परवाहन जाबली थे, केकय के राजा अशुपति थे और काशी के राजा अजातशत्रु प्रमुख थे।
ठीक है। आइए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। एक है वैदिक संहिता, एक ब्राह्मण, एक आरण्यक, एक उपनिषद। ठीक है, तो अगर आप सही क्रम में बात करो तो सबसे पहले वैदिक संहिताएं हैं, उसके बाद ब्राह्मण है, फिर आरण्यक है और सबसे बाद में उपनिषद है, क्योंकि उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। अगर आप वेदांत का संधि विच्छेद करोगे तो वह निकल कर आएगा वेद जमा अंत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सबसे ज़्यादा वर्णित है सिंधु, सुतुद्री, सरस्वती, गंगा। तो कौन से दोस्तों? सिंधु नदी है। कौन सी? सिंधु नदी है। अब यहाँ पर 3 नदियों के नाम और दिए हैं, सुतुद्री, सरस्वती, गंगा। ठीक है, तो सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण हिरण्यनी भी कहा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि सिंधु नदी को और किस नाम से बुलाया जाता है, तो सिंधु नदी को हिरण्यनी नाम से भी पुकारा जाता है। नेक्स्ट 28 क्वेश्चन नंबर 14। वैदिक नदी अस्किनी की पहचान निम्नांकित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? वैदिक नदी अस्किनी की पहचान व्यास के साथ, रावी के साथ, चेनाब के साथ या झेलम के साथ? व्यास के साथ, रावी के साथ, चेनाब के साथ या झेलम के साथ? तो जो अस्किनी नदी है इसकी पहचान चेनाब नदी से की जाती है। किससे? चेनाब नदी से की जाती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट 15। ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? क्वेश्चन ध्यान सुनिए दोस्तों। ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? अस्किनी, परुष्णी, कुभा, कुर्मु या विपाशा, सुतुद्री? तो इसका उत्तर है दोस्तों आपका कुभा कुर्मु। क्या उत्तर है? कुभा कुर्मु। कुभा काबुल, कुर्मु कुर्रम, गोमती गोमल एवं सुवास्तु सुवात, ये नदियां अफगानिस्तान में बहती थी। इन नदियों के उल्लेख से स्पष्ट होता है कि आर्यों का अफगानिस्तान के साथ गहन संबंध था। तो मैंने आपको नदियां बताई कौन सी? कुबा जिसको काबुल, कुबा काबुल, कुर्मु कुर्रम, गोमती गोमल एवं स्वास्तु स्वात, ये 4 नदियां। इनसे पता लगता है कि भाई अफगानिस्तान से भी आर्यों का गहन संबंध है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। वैदिक नदी कुभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो अभी हमने पढ़ा कहाँ होना चाहिए? अफगानिस्तान में होना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17। सूची दी गई है दोस्तों। क्या दिया है? एक सूची दी गई है। एक तरफ वैदिक नदियां हैं और एक तरफ उनके आधुनिक नाम हैं। कुभा, परुष्णी, सदानीरा, सुतुद्री, इनके आपको आधुनिक नाम बताने हैं। ठीक है, तो चलिए कुभा को क्या कहते हैं आप? अभी मैंने आपको बताया था काबुल। परुष्णी को क्या कहते हैं? परुष्णी को आप कहते हैं रावी। सदानीरा को आप क्या कहते हैं? गंडक। और सुतुद्री को आप क्या कहते हैं? सतलज। क्या कहते हैं? सतलज। तो आपका हो गया A2 B3 C1 D4, A2 B3 C1 D4। ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें नीचे कूट दिए हुए हैं, तो उनसे आपको सही उत्तर बताना था। तो मैं आपको सही बता देता हूँ, आप उसकी मैचिंग कर लेना। कुभा काबुल, पुरुषनी रावी, सदानीरा गंडक और सुतुद्री सतलज, ये है इसका आधुनिक नाम। इनको आप अच्छे से याद कर लें दोस्तों। ऐसे सवाल आते हैं और जब सवाल आते हैं तो हम लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा
चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई? निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ, संन्यास, इंद्र, सूर्य, रुद्र, मरुल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 बताइए कौन सी 4 वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई? कौन सी प्रथा, कौन सी 4 प्रथा बताइए। तो दोस्तों इसमें आश्रम व्यवस्था का प्रचलन हुआ था। जो आपका वेदोत्तर काल था, थोड़ा ध्यान सुनना दोस्तों, जो वेदोत्तर काल था इसमें आपका आश्रम व्यवस्था का क्या हुआ था? आश्रम व्यवस्था का प्रचलन हुआ था। ठीक है, अब आश्रम व्यवस्था में क्या क्या आते थे? इसमें आते थे आपके ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास। ये 4 प्रथाएं आपकी किस में आती थी? आश्रम व्यवस्था में आती थी। क्यों? आश्रम शब्द की भी उत्पत्ति, जो आश्रम शब्द की जो उत्पत्ति हुई है, कहाँ से हुई है? यह श्रम धातु से हुई है। किससे? श्रम धातु से आश्रम की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो वे इस वेदोत्तर काल में किसकी प्रचलन हुआ था? आश्रम व्यवस्था का। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत का अर्थ क्या है? भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत का अर्थ क्या है? बताइए दोस्तों। प्राकृतिक नियम है, कृत्रिम नियम है, मानवीय नियम है, या सामाजिक नियम है, या इनमें से कुछ भी नहीं है? तो पहले मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। ऋग्वेद में हमें धर्म के अतिरिक्त दूसरा शब्द रीत मिलता है। सभी देवताओं का संबंध रीत विश्व की नैतिक एवं भौतिक व्यवस्था से माना गया। ऋग्वेद में इसका वर्णन है, सृष्टि की शुरुआत में सर्वप्रथम रीत की उत्पत्ति हुई थी। रीत के द्वारा विश्व में सुव्यवस्था और प्रतिष्ठा स्थापित होती है। यह विश्व की व्यवस्था का नियामक है। विश्व की व्यवस्था तो क्या है? ये एक्चुअली आपका प्राकृतिक नियम है। जो रीत का अर्थ होता है वह प्राकृतिक नियम से होता है। किससे? प्राकृतिक नियम से। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। धर्म और रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। बताइए, क्या धर्म व्यक्तियों के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था? क्या ऐसा है? बिल्कुल है भाई। धर्म था तो धर्म से तभी तो व्यक्तिगत कर्तव्य की स्थापना हुई थी। ठीक है, धर्म। दूसरा, रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। तो बिल्कुल यह आपका प्राकृतिक नियम था। तो आपका पहला और दूसरा दोनों ही सही हैं। तो ऑप्शन सी आपका इसमें उत्तर होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी इसमें आपका उत्तर होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता था? जो वैदिक देवता हैं उनमें से किसे उनका पुरोहित माना जाता था? अग्नि, बृहस्पति, ध्वज या इंद्र? अग्नि, बृहस्पति, और यहाँ ध्यान रखना पुरोहित की बात की है, पुरोहित की। तो पुरोहित किसको माना जाता था? बृहस्पति को। किसको? बृहस्पति को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? कौन सी ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? लोपामुद्रा, गार्गी, लीलावती, सावित्री? लोपामुद्रा, गार्गी, लीलावती, सावित्री? तो दोस्तों इसका जवाब है लोपामुद्रा। क्या जवाब है? लोपामुद्रा। लोपामुद्रा वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी। ठीक है,
इनमें से मैं आपको कुछ स्त्रियों के नाम बता देता हूँ जो बहुत विदुषी थी और हमें वैदिक साहित्य में उनका उल्लेख मिलता है और उन्होंने कुछ वेद मंत्रों की रचना भी की थी। उनके नाम हैं अपाला, क्या नाम है, ध्यान रखना दोस्तों, क्वेश्चन आएंगे। अपाला, घोषा, विश्वारा, लोपामुद्रा, ठीक है। और लोपामुद्रा अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी। कौन थी? लोपामुद्रा अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है आपका कि लोपामुद्रा का इन 4 ऑप्शन में से किसके साथ संबंध था, तो उसमें आपका आएगा कि लोपामुद्रा अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था। क्या शब्द है? निष्क। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ। परवर्ती काल में शस्त्र, कृषि औजार, लिपि, सिक्का। शस्त्र, कृषि औजार, लिपि, सिक्का। तो निष्क का उपयोग हुआ परवर्ती काल में किससे? सिक्के के। किसके प्रयोग के लिए? सिक्के के अर्थ में हुआ। किसके अर्थ में? सिक्के के अर्थ में, ठीक है। वैदिक काल में सोने के हार को, वैदिक काल में सोने के हार को निषक कहा जाता था, ठीक है, मतलब आभूषण के लिए। निषक के प्रयोग ने आगे आने वाले सिक्कों के व्यवहार के मार्ग को प्रशस्त कर दिया था, ठीक है। तो ऋग्वैदिक काल में तो आभूषण के लिए इस्तेमाल होता था, फिर प्रवर्ती काल में यह सिक्के के लिए इस्तेमाल होने लगा। ऋग्वैदिक काल में निषक किस अंग का आभूषण था? ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? कान का, गले का, बाहु का या कलाई का? अभी मैंने आपको बताया कि ये सोने का हार को निषक कहा जाता था। तो सोने का हार तो भाई गले में पहना जाएगा, तो यह गले का आभूषण था। आइए क्वेश्चन नंबर 25, प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे, प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण, गायें, तांबे के सिक्के या चांदी के सिक्के। तो इसका ऑप्शन अब तो बता देंगे, बहुत आसान हो गया आपके लिए। क्या? स्वर्ण आभूषण जाने जाते थे, ठीक है। बौद्ध जातक में 3 प्रकार के स्वर्ण सिक्कों का उल्लेख मिलता है। प्रथम क्रम में निशाका, दूसरे क्रम में स्वर्ण और तीसरे क्रम में मसाका। मूल्य की दृष्टि से सबसे निम्न और निशाका उच्च मूल्य वाली मुद्रा थी। ये आपके यहाँ पर मैंने 2 से 3 क्वेश्चन और आपको बताए, प्लीज़ उनको ध्यान से सुनिएगा कि बौद्ध जातक में 3 प्रकार के सुवर्ण सिक्कों का उल्लेख मिलता है। पहला जो क्रम है निशाका, दूसरा क्रम स्वर्ण और तीसरा मसाका। मसाका मूल्य की दृष्टि से सबसे निम्न, सबसे कम है, और निशाका मूल्य की दृष्टि से सबसे ऊपर है, ठीक है दोस्तों। सो दोस्तों ये थे आज आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण 25 सवाल, ठीक है। ये वीडियो में आखिर तक बनाने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार मैं आप लोगों के सहयोग की अपेक्षा करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आगे भी हम लोग ऐसे ही एक दूसरे का सहयोग करते रहेंगे। हमारा प्रयास रहेगा जब तक आपकी सफलता आपके हाथ में नहीं होती, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में और भी अच्छे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आज्ञा चाहता हूँ। आप लोगों को मेरा नमस्कार, धन्यवाद, राम राम।